औपशमिक जो भाव है ये दो है। वो कौन से है, ये सूत्र से ही बताया गया है। सम्यक्त्व चारित्रे, सम्यक्त्व और चारित्र, ये सम्यक्त्व चारित्रे द्विवचन है। रामः रामे रामाः जैसा कहते हैं ना, वैसे ही सम्यक्त्व चारित्रे, सम्यक्त और चारित्र ये दो द्विवचन शब्द है। तो ये दो औपशमिक भाव है। सम्यक अर्थात दर्शन मौनी संबंधी और चारित्र मौनी संबंधी। तो औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र, ये दो हो गया। उपशम क्षोपशम होने, उपशम होने से सम्यक्त्व हो गया तो उसका नाम औपशमिक सम्यक्त्व है। और जो कषायों का उपशम होने से जो प्राप्त हो गया उसका नाम चारित्र है। इसलिए मैंने पहला ही आपको कहा था कि उपशम जो होता है वो दर्शन मोहिनी में होता है और कोई कर्म में उपशम नहीं होता है। फिर क्षायिक भाव कितने हैं, तो 9 है। वो कौन से है 9 भाव। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। क्या बताया है, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर। च शब्द से जो ऊपर सूत्र में आया था सम्यक्त और चारित्र लेंगे तो ये 9 हो गया। ज्ञान 1 हो गया, दर्शन 2, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य सम्यक्त और चारित्र, ये 9 हो गया। इसको क्या कहते हैं, ये 9 क्षायिक सम्यक्त के हैं। तो ये क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक क्या कहा जाएगा, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र। सो क्षायिक क्षायिक कहेंगे कर्मों के क्षय से प्राप्त होने वाले ये लब्धि है। तो इसलिए 9 जो क्षायिक लब्धि है ये प्राप्त होते हैं, केवल ज्ञानी को 9 लब्धि प्राप्त होते हैं। तो कहा है कि ये जो केवल ज्ञान होने के बाद 9 लब्धियाँ प्राप्त होते हैं। तो ये 9 लब्धि जो है अष्ट जो प्रातिहार्य है उसमें सेट हो जाता है। तो महानुभाव ऐसे अष्ट प्रातिहार जो प्राप्त है ये 9 लब्धि उनमें ही है। तो उनका किस प्रकार से दान ज्ञान लाभ स्व निरोगी शरीर, उनके भोग उपभोग समोशन में जो जीव जाता है उनको क्या कम है, सारे लाभ ही लाभ है। और शक्ति कितना, ये सारे ज्ञान दर्शन तो क्षायिक ज्ञान क्षायिक दर्शन तो है ही, ये सारे जो है अष्ट प्रातिहार जो प्राप्त है ये 9 केवल लब्धि में सेट हो जाता है। तो महानुभाव एक क्षायिक भाव से प्राप्त है। और जो मिश्र है क्षौपशमिक है वो कितना है, 1 अष्टादश, अष्टादश का अर्थ है 18। तो 18 वो कौन से है, ज्ञान दर्शन लब्धय चतुस्त्री स्त्री पंचभेदः सम्यक्त्व चारित्र सेमा सेमाश्च। देखो कितना सुंदर बताया, एक एक सूत्र में सारी चीज बता रहे हैं। ज्ञान चतुः, अज्ञान 3, दर्शन 3, लब्धयः 5, भेदः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ये कितना हो गया, 4 3 3 5 और सम्यक्त्व चारित्र संयमा समय, ये 18 भेद हो गया। कौन से भाव का, क्षौपशमिक भाव या मिश्र भाव का। तो देखिए इनके सबका क्षौपशम होता है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षौपशम,
दर्शनावरणी के, और लब्धि, दानांतरय, लाभांतरय, भोगांतरय ऐसे बोलते हैं ना, इसकी दान लाभ भोग आदि 5, और सम्यक चारित्र संयमाश्रय, देश संयम जिसको कहते हैं, इनके सारे क्षोभशम, क्षोभशम से ये प्रकट होने वाले एक क्षौपशमिक भाव है। ये 18 है, तो इसलिए कहते हैं ना मति ज्ञानावरण श्रुता ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से इतना सारा विषय को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। अवधि ज्ञान हो गया तो अवधि ज्ञान से भी जान लेते हैं। मनःपरे ज्ञान का क्षोभशम से मनःपरे ज्ञान होता है, तो अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम से अवधि ज्ञान होता है। मनःपरे ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम से मनःपरे ज्ञान होता है। मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम से वो विषयों को हम जानते हैं, वस्तु को जानते हैं। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम होने से वीरांतरय कर्म उसके सबके साथ है ही, तो उससे हम विशेष विशेष चीज़ को, सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ को जानने लगते हैं। तो ये सारे क्षोभशम ही है। लब्धि है ना, दान लाभ भोग उपभोग वीर, ये जो लब्धि है तो इसका भी क्षोभशम होता है। वीरांतरय कर्म का क्षोभशम, भोगांतरय कर्म का क्षोभशम, उपभोगांतरय का कर्म क्षोभशम, दानांतराय लाभांतराय, ये इनका क्षोभशम होने से हमको लाभ होता है। इसलिए अंतराय का कारण क्या है? विघ्न है अंतराय इसका। विघ्न करणम अंतरायस्य आगे आएगा। किसी भी चीज़ में विघ्न करते हैं तो अंतराय कर्म का बंध होता है, और वो विघ्न किया है तो उसका फल उदय में आ गए तो आपको किसी चीज़ का लाभ नहीं होता है। और यदि कोई चीज़ करने में विघ्न नहीं डाला है, उसके लिए अच्छाई किया है, हेल्प किया है, परोपकार किया है, तो कोई खाना खा रहा है उसको रोका नहीं, कोई दर्शन कर रहा है उसको रोका नहीं, वो कोई पढ़ाई कर रहा है उसको रोका नहीं, तो हमारे को कर्म का बंध क्यों होगा? और कोई पढ़ रहा है, कोई ज्ञानार्जन कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, उसको ज्ञान में विघ्न लाने का, पढ़ाई में विघ्न लाने का। बहुत से बच्चे करते हैं, स्कूलों में बहुत होशियार होता है, नंबर 1 लाता है, नंबर उसका नाम अच्छा है, तो उसको कैसे नीचे लाए करके उसको कुछ ना कुछ करते हैं, विघ्न डालते हैं, तो वो कितना ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर लेंगे बताइए आप। दर्शनावरण कहीं भी दर्शन करना है तो दर्शन के लिए जाने नहीं देते हैं, अभी नहीं जाना तब जाना, और ऐसे कहना, और इच्छा है भाव है उसको रोक देना, वो बंद हो गया। तो सब में विघ्न डालना ये तो बंद है, और उससे उदय आ गए तो अपने को भी वो लाभ नहीं मिलता। और यदि कोई जा रहा है, अरे आपका पुण्य है, आपका भाग्य है, आप ऐसे साधु के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, आप पूजा पाठ रोज करते, आप रोज आहार दान देते हैं, आप दान करते हैं, कितना भाग्यशाली है, मेरे पास ऐसे चीज़ होता हो तो मैं भी करती, और नहीं है तो मैं भाव से तो आपको अनुमोदना तो करके पुण्यबंद कर ले, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो करने वाले को भी नाम रखना, स्वयं भी नहीं करना, स्वतः करना नहीं, और करने वाले को भी करने नहीं देना, इसलिए सब ये बंद ही बंद है, और वो विघ्न ही विघ्न है। इसलिए विघ्न कर्णम अंतरायस्य, विघ्न जहाँ करेंगे तो अंतराय कर्म का बंद होता ही है। और बाद में कितना भी आप प्रयत्न करेंगे तो आपको लाभ नहीं होता, तो आप कहेंगे हम कितना पुरुषार्थ कर रहे, कितना काम कर रहे, कितना मेहनत कर रहे, कोई चीज़ का लाभ नहीं हो रहा है, कोई चीज़ हासिल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो कर्म का उदय आया। क्यों कर्म का उदय आया? कर्म को बांधा। कैसे बांधा? तो इस प्रकार से दूसरे को विघ्न डाल के बांधा है, एक दूसरे से लिंक है। इसलिए इसको जब हम छोड़ेंगे तभी हमारे अंदर जो है क्षोभशम होगा। तो ऐसे ज्ञान चाहिए, तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम होना है तो ज्ञान का विनय करो, ज्ञानियों का विनय करो, आदर करो, शास्त्र का दान करो, शास्त्र अध्ययन करो, और बहुत भक्ति भावपूर्वक, बहुत मनपूर्वक सारी चीज़ें करो। करना है इसलिए नहीं करना, कोई चीज़ टाइम पास नहीं होता है धर्म में। धर्म में तो तन मन धन और मन वचन काय के साथ सब चीज़ें होना चाहिए। अपने आत्म कल्याण के लिए जो कुछ भी कर रहे, दूसरे के लिए नहीं कर रहे। तो दूसरे के लिए दिखावा करने के लिए धर्म कर रहे हैं तो कोई कर्मों में फर्क नहीं आएगा। किस किस प्रकार के भाव है वैसे कर्म का बंध होगा।
लेकिन कौन क्या कह रहा है ये मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारे कर्मों में क्षोभशम कैसे होगा, हमारे कर्मों का नाश कैसे होगा, हमारे को पुण्य का बंध कैसे होगा, ये हम सोच के यदि हम करते हैं तो हमारे को बहुत अच्छा पुण्य का बंध होगा। और जो पूर्व जन्म में बंध भी हुआ है अज्ञानवश, वो भी क्षोभशम हो जाएगा। इसलिए महानुभाव, ज्ञान के संबंधी, दर्शन संबंधी, दानादि संबंधी किसी भी प्रकार के चीज़ों में किसी के लिए भी कभी तन से, मन से, धन से जो कुछ कर रहा है उनके लिए तो बहुत अनुमोदना करके, कृतकार्यत अनुमोदना करके पुण्य का लाभ लेना चाहिए और उससे पुण्य का अर्जन करना चाहिए, बल्कि पाप का बंध नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखना। सिर्फ एक औपशमिक भाव पढ़ा, औपशमिक का भेद पढ़ा। औपशमिक भाव में क्या है, ज्ञानावरण है 4 है, अज्ञान 3 है, दर्शन है, इस प्रकार 3 दर्शन है, लब्धि 5 है। ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होता है कि ज्ञानावरण में 4 है तो मति ज्ञानादि है तो कैसे है, और वो मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम कैसे होगा, श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम कैसे होगा। अब देखिए, अवधि ज्ञानावरण और मनःपरे ज्ञानावरण का इस पंचम काल में क्षोभशम होता ही नहीं। सिर्फ इस पंचम काल में 2 ही ज्ञान है। चतुर्थ काल में केवल ज्ञान भी है, मतिश्रुत ज्ञानी भी है, मतिश्रुत मनःपरे ज्ञानी भी है, मतिश्रुत अवधि मनःपरे ज्ञानी, ये सब चारों ज्ञान के धारक भी है। ये सारे चीज़ जो है चतुर्थ काल में है। इस पंचम काल में तो मात्र 2 ज्ञान, उसमें भी सुज्ञानी तो बहुत कम है, कुज्ञानी बहुत है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि अधिक है, सम्यक दृष्टि कम है। और धर्म को समझ के करने वाले समझदारीपना जिसके अंदर है वो बहुत कम लोग हैं, और जो अज्ञानता से बहने वाले जीव बहुत है। तो इसलिए जो अवधि ज्ञानावरणी कर्म का उदय क्यों चल रहा है, तो संक्लेश परिणाम कारण है, कुटिलता कारण है, मायाचारी कारण है, और दूसरे के प्रति मत्सर भाव, ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव जो है, ये सब कारण है। इसलिए ये पंचम काल में ऐसे जीव ज़्यादा होते हैं, उस कारण से कोई भी अवधि ज्ञानी इस काल में नहीं होते हैं। मात्र एक पंचम काल 500 वर्ष में एक मुनि को होगा, वो भी कब, जब कल की धर्म का विच्छेद होने का टाइम आता है तो अवधि ज्ञान समझ में आता है, तो एक मुनि को हो जाता है। तो महानुभाव मनःपरे ज्ञान की तो बात ही नहीं है, क्योंकि रुद्धिधारी नहीं है। और ये काल में तो कोई देव भी नहीं आते हैं। पहला स्वर्ग से देव आते थे, सब बातें समझ में आती थी। पहला केवली, श्रुत केवली चतुर्थ काल में होते थे। पंचम काल जैसा ही शुरू हो गया तो सब अच्छे अच्छे चीज़ें सब घट गए, और खराब खराब दुख देने वाले चीज़ें बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं बढ़ा, अभी बहुत बढ़ते जाएगा। इसी में जो धर्म करके जो अपना साधना करेगा वो पार हो जाएगा। और इस काल में भी यदि धर्म नहीं करेगा, धर्म को समझेगा नहीं, और समझाने वाले के प्रति उस विनय आदर नहीं रखेगा, उनके सानिध्य नहीं पाएगा, स्वतः समझता नहीं और दूसरे का समझा हुआ बात को मानता नहीं है, फिर कैसे कल्याण होगा। इसलिए महानुभाव कि ये चीज़ को जानेंगे तो निश्चित रूप से हमको पता चलेगा कि ये सिर्फ 2 ही ज्ञान का क्यों क्षोभशम है यहाँ पर। उनका होता है, केवल ज्ञान का क्षोभशम नहीं होता, इसलिए 4 ही ज्ञान दिया, 5 ज्ञान नहीं दिया। क्योंकि केवल ज्ञान जो है ज्ञानावरणी कर्म का नाश होने के बाद, मात्र एक ज्ञानावरणी कर्म नहीं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी कर्म और अंतराय कर्म, ये 4 घाती कर्मों का नाश होने के बाद, अर्थात क्षय होने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त होता है। ये केवल ज्ञान जो है क्षोभशम ज्ञान नहीं है, उदय होता है और क्षय होता है। लेकिन उदय चल रहा है इसलिए केवल ज्ञान नहीं है, और क्षय होगा तो केवल ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन क्षोभशम नहीं होता है। और ये 4 ज्ञान में क्षोभशम होता है। मति ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम, साथ में विरांतराय सभी के साथ लगाने का, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपरे ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम होता है। तो आवरण हट जाए तो ज्ञान प्रकट होता है, प्रकाशित होता है।
इस प्रकार सभी कर्मों का क्षोभशम जो बताया है, एक क्षोभशम होने वाले एक प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनको 18 प्रकृति बताया है। अब जो है 21 प्रकृति है औदैक भाव का, तो 21 प्रकृति देखिए। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्धलेशा, चतुश्चतुस्त्रीकैकैक षड्भेदाः। गति तो इसके साथ संख्या भी दिया है, इनके साथ क्या है, गति चतुः, कषाय चतुः, लिंग त्रि, मिथ्या दर्शन एक, अज्ञान एक, असंयत एक, असिद्धत एक, और लेशा षट भेद। हाँ, ये भेद हो गया, तो 21 भेद हो गए ये। आप देखिए गति कितने हैं, आप सभी को मालूम है, 4 गति, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति। और ये इनके उदय में नरक गति का उदय, तिरंज गति का उदय, देखो नरकायु, नरक गति, नरक गत्यान पूर्वी, तिरंज गति, तिरंचायु, तिरंज गत्यान पूर्वी, ये अलग अलग है। और मनुष्य गति, मनुष्यायु, मनुष्य गत्यान पूर्वी, देवायु, देवगति, देवगत्यान पूर्वी, ये सारे 3 होते हैं। तो गति आयु, ये नरक गति जो है इसका जो बंध होता है कहाँ पर होता है, पहले गुणस्थान में बंद होता है। ये प्रकृतियाँ कहाँ बंद होते हैं, नरक का पहला, तिरंज का दूसरे में, मनुष्य का चौथा में, देव का कहाँ पर होता है, 7वां गुणस्थान में। तो देव आयु का 7वां गुणस्थान तक बंद होता है। तो महानुभाव ये देवायु का हो गया। और देव गति का कहाँ पर, 8वां गुणस्थान में, देव गति का, और देव गत्यानुपूर्वी, ये फर्क है। तो इसलिए इसके बारे में आपको आगे जैसा ही प्रकृतियाँ आएंगे कर्मों प्रकृतियों के, उस टाइप में बताएंगे। और ये जो बंध है, ये 4 गति का उदय होता है और अवदैक भाव में आ गया। कषाय का उदय होता है तो अवदैक भाव है, क्रोध का उदय है, मान का उदय, माया का उदय, लोभ का, चय अनंतार मंदिर प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन, किसी भी क्रोध का, किसी भी मान का, किसी भी माया का, किसी का लोभ का होता है। लिंग में जो 3 लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, इनके उदय होता है। और मिथ्या दर्शन का उदय होता है। मिथ्या दर्शन का उदय में सम्यक्त्व के नाम निशाना नहीं रहता है, अर्थात सम्यक्त्व का जो साधन है वो इसको छुएगा भी नहीं।